NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad. अगला है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां उस समय पर, मतलब राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, देश के सामने क्या चुनौतियां थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये 2 नंबर में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो अभी मैं आपको 2 नंबर का बता रही हूँ। इसमें आप क्या लिखेंगे कि पूरे देश को सबसे पहले तो कि एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न रीति रिवाज, भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृति के लोग रह रहे थे। तो उन सबको एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही मुश्किल काम था। उन्हें कैसे समझाया जाए कि हम सब का देश यही है और हम सब इसी देश में समान रूप से रहेंगे और हमारे समान हितों की रक्षा की जाएगी। तो सबसे पहली जो हमारे पास चुनौती थी उस समय राष्ट्र के पास, वो क्या थी कि उस समय पर देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाएगा। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना। अब क्योंकि देश बहुत समय तक गुलाम रहा था, तो भारत नहीं चाहता था कि आगे फिर कभी ऐसा हो कि दोबारा से हमें ये देखना पड़े। तो इसके लिए हम एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो सबके हितों के लिए काम करे, यानी लोकतंत्र, और सभी लोगों को ये भी लगे कि हमारी भी सरकार में हिस्सेदारी है। तो इसके लिए जरूरी था कि लोगों के हितों के लिए एक ऐसी सरकार स्थापित किए जाए जो सबके लिए समान रूप से काम करे, यानी लोकतंत्र। तीसरी जो चुनौती थी वो थी सारे समाज का भला करना, यानी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, ना सिर्फ हिंदुओं को, ना मुस्लिमों को, मुस्लिम लोगों को, बल्कि जो अल्पसंख्यक थे हमारे में, पारसी थे, ईसाई थे, बहुत सारे, क्योंकि भारत तो एक बहुधर्मी देश है। यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते, तो उन सभी को एक साथ लेकर के समाज का भला करना, ये मुख्य रूप से 3 चुनौतियां देश के सामने थी। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या है द्विराष्ट्र? द्वि मतलब 2, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि द्विराष्ट्र यानी 2 राष्ट्र। तो ये जो है 2 राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने पहली बार दिया था, यानी ये सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, जिसका मतलब था भारत को 2 भागों में बांट देना। यानी भारत अब एक अखंड भारत नहीं था, बल्कि उसके 2 हिस्से कर दिए जाने थे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। इसके तहत इंडिया जो है 2 कौमों का राष्ट्र बन गया था, और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। उन्हें लग रहा था कि भारत में मुसलमानों का कुछ नहीं है, इसलिए हमें तो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। जबकि मुसलमान नहीं चाहते थे, सभी मुसलमान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका एक अलग देश हो या वो भारत से जाना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं था कि सभी मुसलमान लोग जो थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, नहीं, बल्कि मजबूरी थी उनको तो कुछ को तो पता ही नहीं था कि देश में क्या हो गया है। लेकिन ये मुस्लिम लीग की मांग थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने इसका डटकर विरोध किया। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इसके बाद एक आता कि मुस्लिम लीग कब बनी। अब मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 1906 में बनी थी। वो किस लिए? मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए।